विधानसभा देव तालाब का एक मामला है जिसमें दो वर्गों को लेकर के बात चल रही थी। विधायक प्रदीप पटेल वहां धरना देते हैं और धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। पुलिस द्वारा पहले से ही डायरी उसकी कंप्लीट है, FIR है, जेल भेज दिया गया। इसके बावजूद भी थाना प्रभारी देव तालाब को लाइन अटैच किया गया। नहीं, पूरी तरह से प्रशासन ने गलत किया है। यदि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी थी तो किसी के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विधायक यदि सीतापुर आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊगंज की सारी समस्याओं का निदान हो गया है और वो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है। वहाँ कोई समस्या नहीं रह गई है। न पानी की समस्या है, न सड़क की समस्या है, न बिजली की समस्या है, न लोगों के गरीबी रेखा की समस्या है, न अन्न की समस्या है, न मकान की समस्या है, न प्रधानमंत्री आवास की समस्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपने क्षेत्र के काम से जब फुर्सत हो गया, कोई काम ही नहीं है तो काम नहीं है तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाना ही चाहिए उसको, इसलिए दूसरे क्षेत्र में शायद आए हो, मुझे ऐसा लगता है। एक बार डेरा भी गए थे, धरने पे बैठे थे रात में। हाँ गए थे ना, तो वो अपने पुराने साथियों के पास गए थे, वो सब बहुजन के लोग हैं। तो अब स्वाभाविक है, अपना DNA में जो होता है ना वो कभी हटता थोड़ी है, कहीं ना कहीं तो साथ निभाना पड़ता है ना। रूलिंग पार्टी के विधायक है, 12 बजे 2 बजे रात SP कार्यालय में धरने पर बैठते हैं और मनचाहे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कोई धरना में बैठ जाएगा, अच्छा दूसरा भी बैठ जाए तब क्या करेगा प्रशासन? कल को हम बैठ जाए धरने में तो क्या करेगा प्रशासन? दूसरी बात, हम भी तो काउंटर करके बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कानून किसी प्रशासन को किसी दल के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए, उसको तो निष्पक्ष होकर काम करना है ना। प्रशासनिक कोई कार्रवाई कर रहा है, पुलिस की कोई कार्रवाई कर रहा है, हम दबाव में कहेंगे किसी के खिलाफ मामला कायम कर लो तो पुलिस कायम कर लेगी? कर लेना चाहिए क्या? उसको तो अपना जो नया भारतीय न्याय संहिता आई या जो पुरानी CRPC उसके भीतर ना उसको काम करना पड़ता है कि बने अब थाने हम चलाने लगेंगे, SP ऑफिस हम चलाएंगे कि हम आदेश करेंगे नहीं ऐसा करना है। हम उनके IG थोड़ी हैं, SP के IG हम थोड़ी हैं, हम DIG थोड़ी हैं, हम DGP थोड़ी हैं। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को हम लेकर के सवाल खड़ा करते हैं या उनसे ये कहते हैं कि इसको इस तरह से काम करने की आवश्यकता है। फिर वो कानून कायदे के भीतर उसका पैमाइश उनको करने की आवश्यकता है, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए काम। ये लगातार दूसरी बार जगदीश ठाकुर जी को निलंबित किया गया। इसके पहले एक बार मऊगंज विधानसभा शाहपुर थाना में थे, तब भी धरना बैठकर इनको निलंबित नहीं, पूरी तरह से गलत है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी जिसमें सस्पेंशन की आवश्यकता हो और पुलिस प्रशासन ने किया दबाव में आकर, किसी के दबाव में आकर के किया हो। पूरी तरह से गलत है और ये अच्छी बात नहीं है। ये पुलिस अधीक्षक का कहना था कि ठोस सबूत विधायक जी स्वयं दिए हैं, किस बात पर निलंबित किया गया है? तो इसमें तो फिर SP को जाना चाहिए। यदि आपकी पुलिस में इतनी एक तरह से सक्रियता नहीं है कि साक्ष्य इकट्ठा करें, अब साक्ष्य हम इकट्ठा करें, विधायक करे, जिला पंचायत सदस्य करे, सरपंच करे, दूसरा जनप्रतिनिधि करे, ये साक्ष्य इकट्ठा करने का काम हमारा थोड़ी है। हम इकट्ठा करके साक्ष्य देंगे। और क्या साक्ष्य जरा दिखावे तो साक्ष्य क्या ले गए हैं, वो कौन से साक्ष्य ले गए हैं? पब्लिक डोमिनियन में आना चाहिए ना उसको। यदि विधायक के हाथ में कोई साक्ष्य है तो सीक्रेट नहीं हो सकती है वो, तो कौन साक्ष्य आई वो जरा दिखावे, उसको दिखाना चाहिए उसको। और विशेष कम्युनिटी पर जब भी देखते हैं धरना देते हैं, अपने आप को हिंदुत्व वाला नेता ज्यादा दिखाते हैं। अभी कल मेरे पास आए थे, एक हनुमाना के पास तहसील है और हनुमाना तहसीलदार का प्रकरण है। क्या प्रकरण है वो? वहां पर दो पटेलों ने करीब कई एकड़ जमीनों में अधिकृत कब्जा करके रखा है। ब्राह्मणों की जमीन है, ठीक है ना, ब्राह्मणों की जमीन है, उसमें कब्जा करके रखा। उन्होंने तहसील में अर्जी लगाई। अर्जी लगाने पर तहसीलदार ने आदेश किया कार्रवाई अतिक्रमण हटाने का, और यह लिखा कि पुलिस फोर्स पूरा बल लेकर के मौके में जाकर के इसको अतिक्रमण को खाली कराया जाना है। नहीं जा रहे हैं उसमें खाली कराने, क्यों? क्या बात हो गई भाई? एक ही कम्युनिटी के हैं। अब हम ये कैसे कहें, पर पुलिस जा क्यों नहीं रही? उसमें नहीं दिखाई पड़ता उसको। इससे बड़ी साक्ष्य क्या हो सकती है कि एक अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश, उस अदालत के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है।
वो नहीं जा रहे हैं उसमें। उसका डिटेल वो हनुमाना का लगा, टेलीफोन लगा करके दो हमको, हम बता भी दे, साक्ष्य पूरा देते हैं आपको, जी, जी। जरा उसको दिखाइए क्यों नहीं जा रहे हैं ये आदेश होने के बाद भी उसको। जिस तरीके से इसकी जानकारी संघ और पार्टी में है ऊपर, नहीं, तमाम है, क्यों नहीं है। पार्टी इतना, इसकी जानकारी लगातार होती है, पार्टी को इतनी जानकारी तो है, उसका विधायक उसका प्रतिनिधि क्या कर रहा है ये तो जानकारी पार्टी को रहती है। देवतला विधानसभा की जनता पर उनका प्रभाव पड़ रहा है, कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता है ये, हिंदू को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, जबकि वहां आप 20 साल से हैं। ये जो लड़ाई है ना, इसमें बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे। इस तरह के लड़ने वालों का वजूद ही समाप्त हो जाता है, आप समझ गए ना। इस तरह की लड़ाई लड़ने में वजूद ही समाप्त हो जाता है। न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए हमको, कोई अन्याय हो रहा उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। पर इसलिए कि कोई टारगेट करके हमको लड़ना है, एक ही हमारा बिरादरी का कोई अन्याय कर रहा तो हमको नहीं खड़ा होना है, वो भी तो जनता समझती है ना। हमारे पक्ष का कोई गड़बड़ कर रहा तो हम उसको एक शब्द नहीं कहेंगे, हाँ। हम उसको नहीं कहेंगे कि तुम अन्याय कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए। हमारा काम ये भी है ना, हमारा ही आदमी कोई गड़बड़ कर रहा तो हमको उसको कहना चाहिए कि तुम अन्याय क्यों करते हो, ये नहीं करना चाहिए अपने को। सीतापुर का जो पीड़ित पक्ष है, आपने पहले ही थाना लौर मैंने, हाँ, थाना लाहौर में एसपी को, दोनों को हाँ, आपने मैंने टेलीफोन करके कहा था कि इसमें मामला कायम करो। मामला कायम हुआ, सब हुआ, फिर पुलिस वाले उनको करके ले गए।